यह बात 2016 की है, जब मेरे दोस्त राज ने मुझे अपने घर बुलाया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पटाखे देखने के लिए। हमें पटाखे खरीदने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पड़ोसी हर साल जबरदस्त आतिशबाजी करते थे। पूरा मोहल्ला वही देख लेता था, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पटाखे ठीक 12 बजे छोड़े जाने वाले थे, तो राज ने मुझे पहले आने को कहा था ताकि हम थोड़ा टाइम साथ बिता सकें। उस साल न्यू ईयर शनिवार को पड़ा था और अगले दिन हम दोनों को ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए हमने ठान लिया कि आज देर रात तक मस्ती करेंगे। हम दोनों की उम्र भी 25-26 के आसपास ही थी, तो देर रात तक जागना कोई बड़ी बात नहीं थी। राज ने पिज्जा ऑर्डर किया था और कुछ ठंडी बियरें भी निकाल रखी थी। काफी समय से हम तीनों नहीं मिले थे, तो सोचा आज की रात को थोड़ा खास बनाया जाए। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे, टीवी पर बॉल ड्रॉप देखने का इंतजार करते हुए, क्योंकि उसी वक्त पड़ोसी पटाखे चलाना शुरू करते थे। करीब 2 घंटे बचे थे जब राज बोला कि बियर खत्म होने वाली है, मैं जाकर थोड़ा और ले आता हूँ। वो बियर लेने गया और मैं और उसकी गर्लफ्रेंड घर पर ही थे। मैं अंदर टीवी देख रहा था और वो बाहर फोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पहले तो लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन आवाज साफ थी। राज ने कहा था कि आज घर में बस हम 3 ही लोग हैं, तो फिर ये आवाज किसकी थी? मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, पर वो अब भी फोन पर थी। जब उसने कॉल काटी तो मैंने उससे पूछा, तूने ऊपर कोई दरवाजा बंद होते सुना क्या? वो बोली, नहीं, शायद हवा से हुआ होगा, मैंने ऊपर एक खिड़की खुली छोड़ी थी। उसके बाद में बात करने लगी तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में राज वापस आ गया बियर लेकर। अब बस 1 घंटा बचा था, तो हमने सोचा ताश के पत्ते खेलते हैं, हमारा हर साल का न्यू ईयर वाला गेम। दोनों अपनी चौथी बियर पर थे, तो हंसी मजाक खूब चल रही थी। खेल खत्म होते ही हम सब बाहर निकल आए पटाखे देखने। सामने वाले पड़ोसी तैयारी कर रहे थे, हमें तो मानो फर्स्ट रो सीटें मिल गईं। राज ने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया, टीवी बाहर चालू किया और हमने काउंटडाउन शुरू किया। 3, 2, 1, 1। हैप्पी न्यू ईयर! आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। पटाखों की गूंज पूरे बदन में महसूस हो रही थी। मैं पीछे के आंगन में गया ताकि अच्छे से वीडियो बना सकूं। करीब 10 मिनट तक शो चलता रहा। जब सब खत्म हुआ तो मैं मुड़ा और घर की तरफ देखा, और तभी मुझे ऊपर की खिड़की में किसी की परछाई दिखी। मैं ठिठक गया। राज और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मेरे सामने बरामदे पर ही थे। तो फिर ऊपर कौन था? मैंने तुरंत राज से कहा कि घर में कोई है, पुलिस को बुला। वो पहले तो थोड़ा नशे में था, पर मेरी हालत देखकर संभल गया। किचन से चाकू उठाया और ऊपर भागा। मैं नीचे खड़ा सुनता रहा, पर कोई हंगामा नहीं हुआ, बस कुछ दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आईं। कुछ मिनट बाद वो नीचे उतरा और बोला कोई नहीं मिला। मैंने उसे बताया कि मैंने पक्का किसी को देखा था और उसे वो खिड़की भी दिखा दी जहां मैंने उस शख्स को देखा था। फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। हम तीनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने भी सोचा शायद मैंने ज्यादा पी ली थी या थकान में मुझे भ्रम हुआ होगा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं लगी, तो बात वहीं खत्म कर दी। कई दिन बीत गए और वो बात धीरे धीरे यादों से मिटने लगी। पर 1 हफ्ते बाद रात के करीब 1 बजे राज का फोन आया। वो बोला, यार माफ कर दे, तू सही था उस दिन, मैं नींद में था। फिर पूछा क्या हुआ? वो बोला, आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया और घर के अंदर एक आदमी को दूध पीते पकड़ लिया। वो वही आदमी था जो मैंने न्यू ईयर की रात खिड़की में देखा था। बाद में पता चला कि वो कोई बेघर इंसान था जो दिवाली के बाद से ही राज के गैराज के रास्ते घर में घुसा हुआ था। वो ठंड से बचने के लिए अंदर रहने लगा था। आखिर सर्दी भी तेज थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राज ने कहा कम से कम अब उसे खाना और बिस्तर तो मिलेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसे पकड़ा गया, उसके पास से राज की गर्लफ्रेंड का सामान मिला। शायद इसी वजह से राज ने उससे सख्ती दिखाई थी। आज भी राज और मैं दोस्त हैं। हर साल जब नया साल आता है तो हम उस रात की बात जरूर करते हैं और शायद जिंदगी भर करते रहेंगे।